Hello students, today in this video we are going to learn our मध्य प्रदेश। हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के बारे में। ये एक राइटअप है, एक रिपोर्ट है जो अक्सर एग्जाम में आती रहती है, कंपटीशन में आती रहती है। मध्य प्रदेश के बारे में जानना हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए हम अपने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ समझते हैं। एक छोटी सी राइटअप, एक रिपोर्ट लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से परीक्षा में आ सकता है, राइट अ रिपोर्ट फॉर राइटिंग कंपटीशन ऑन आवर मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपी टूरिज्म। एमपी टूरिज्म जो हमारे मध्य प्रदेश का टूरिज्म विभाग है, उसने अवर मध्य प्रदेश के टॉपिक पर कोई राइटिंग कंपटीशन लिखा है, तो उसके ऊपर हमको रिपोर्ट या राइटअप लिखना है। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इस वीडियो में ये जानेंगे। हम कौन कौन सी बातें मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो प्राकृतिक स्थल हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा चीज़ों को ले सकते हैं जो कि यूनेस्को, जो कि विश्व की एक संस्था है जो कि प्राकृतिक प्राचीन चीज़ों की या आर्कोलॉजिकल ये सब चीज़ों की देखभाल करती है, उसने मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थानों को चुना है, इसके लिए उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रिपोर्ट लिखना। किस प्रकार से हम इस रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। अ लैंड ऑफ रिमार्केबल डाइवर्सिटी, मध्य प्रदेश इग्नाइट्स एंड एक्साइट्स एवरी टूरिस्ट क्यूरियोसिटी। जो मध्य प्रदेश की भूमि है वो बहुत ही असाधारण विविधता लिए हुए है। ए लैंड ऑफ रिमार्केबल डाइवर्सिटी, एक असाधारण विविधता लिए हुए मध्य प्रदेश की जमीन है। वो प्रज्वलित करती है, एक प्रकार से एक्साइट करती है हर टूरिस्ट के उत्सुकता को। जो भी यात्री मध्य प्रदेश में घूमने आता है उसको उत्तेजित करती है, उसके मन में जगाती है, एक इस तरह की आग पैदा करती है। इस यहाँ की भूमि के लोग घूमने के लिए विदेशों से आते हैं। इट्स टेरेंस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर ब्रेथ टेकिंग। इसका मध्य प्रदेश का टेरेंस माने क्षेत्र, इलाका, जो इसका भू क्षेत्र है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं मध्य प्रदेश में, आर ब्रेथ टेकिंग, वो ऐसे हैं कि आदमी की सांस थम जाए। मध्य प्रदेश हैज़ मैनी पिक्चरेस्क प्लेसेस, मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रकृति मनोहर अनोखे दृश्य देखने को मिलते हैं। विच लुक एज इफ दे हैव कम स्ट्रेट फ्रॉम अ पेंटर्स कैनवास, मानो तो वो सीधे सीधे किसी कैमरे से खींच करके उनको लिया गया हो। इस तरीके के दृश्य हमको मध्य प्रदेश के देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश इज वेल नोन फॉर इट्स माइटी फोर्ट्स एंड इन enthralling हिस्ट्री preserved in the walls of these grandeur। मध्य प्रदेश जाना जाता है इसके मजबूत किलों के लिए, फोर्ट्स माने किले, ऐतिहासिक धरोहरें जो है, और जो दिलचस्प, इंथ्रेलिंग माने दिलचस्प, जो ऐतिहासिक संरक्षण है यहाँ पर, उन किलों की दीवारों में जो संरक्षित किए गए हैं, उनमें जो इतिहास रचा हुआ है उसको संरक्षित करके रखा गया है एमपी टूरिज्म के द्वारा। ये मध्य प्रदेश का एक इतिहास है। तो इसके कुछ स्थानों के बारे में हम जानेंगे। सांची पूरा विश्व प्रसिद्ध, यूनेस्को इसको जानता है, इसकी बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इसका। सिचुएटेड 46 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, ये भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। सांची इज अ स्मॉल विलेज इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक छोटा सा गांव है। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स स्तूपास एंड अदर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। इसको पूरी दुनिया में जानते हैं लोग। इट इज़ बेस्ट नोन, ये क्यों जाना जाता है, इट इज़ बेस्ट नोन, ये जाना जाता है फॉर इट्स स्तूप्स, इसके जो सांची के स्तूप्स हैं उनके लिए, और यहाँ जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बुद्ध धर्म के मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनके बारे में सांची फेमस है, प्रसिद्ध है। इट इज़ एन एक्सकेवेटेड साइट विच वाज rediscovered by a British Indian officer General Taylor in 1818। 1818 में इसकी कुछ खुदाई शुरू हुई थी। तो
खुदाई के बाद इसको रीडिस्कवर किया गया था सांची के स्तूपों को। ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर थे जिनका नाम था जनरल टेलर। 1818 में उन्होंने इस खुदाई शुरू की, बट एक्चुअल रिस्टोरेशन वर्क वाज इनिशिएटेड फ्रॉम 1912 टू 1990 अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉन मार्शल। परंतु वास्तविक जो इसका पुनरुत्थान हुआ, वास्तविक में जो इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ, वो हुआ 1912 से 1919 तक, जो कि सर जॉन मार्शल के सुपरविजन में काम हुआ था सांची स्तूप का। तो ये इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, किस प्रकार से इन सांची स्तूपों को खोजा गया मध्य प्रदेश में। द स्तूपाज ऑफ सांची वर बिल्ट बाय एम्परर अशोका इन द 3rd सेंचुरी BC। सांची के जो स्तूप हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी में बनाए गए थे, BC, बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। 3rd सेंचुरी BC में अशोक द्वारा सांची के स्तूपों को बनाया गया था। दिस स्तूपा इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये स्तूप सबसे ज़्यादा भारत के प्राचीन पाषाण मतलब जो पत्थरों की बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ये पत्थरों का बना हुआ सबसे पुराना स्ट्रक्चर स्तूप को भारत का माना जाता है। यहाँ आप जाएंगे घूमने के लिए तो आप देख सकते हैं कि इतने साल पुरानी, हजारों साल पुरानी कलाकृति जो भी उस समय बनी थी स्तूपों की, वो आज भी ऐसी कैसी बनी हुई है। और वहाँ की ऐतिहासिक सम्राट अशोक के टाइम का जो बुद्ध धर्म फैला था, वहाँ की झलक आपको सांची के स्तूप में देखने को मिलेगी। द 4 गेटवेज इन द सांची स्तूप डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। 4 दरवाजे जो है सांची स्तूप के, वो दर्शाते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन के सीन को ये दर्शाते हैं। एंड द स्टोरीज एसोसिएटेड विद हिज अर्लियर बर्थ, और भगवान बुद्ध के शुरुआती जीवन किस प्रकार की जो कहानियाँ थी उनके बचपन की, उनको ये दिखाते हैं सांची के स्तूप। द सांची स्तूप वाज डैमेज्ड इन द मिडल ऑफ द 2nd सेंचुरी BC। 2nd सेंचुरी BC से पहले सांची के स्तूपों को बीच में मध्याह्न के दौरान इनको नष्ट कर दिया गया था। तो ये सांची का इतिहास हुआ, हमारे MP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरी आती है ओरछा फोर्ट। ओरछा जगह है, यहाँ के जो किले हैं, मंदिर है वहाँ पर, वो बहुत ही MP टूरिज्म के लिए फेमस हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। विद ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बोथ बिग एंड स्मॉल रिवीलिंग टेल्स ऑफ बैटल्स बिटवीन किंग्स एंड एम्परर्स। यहाँ के सुंदर स्मारक, ओरछा के जो सुंदर स्मारक हैं, वो बड़े हों चाहे छोटे हों, एक राजा महाराजाओं के बीच के युद्ध को ये दर्शाते हैं। ओरछा डिजर्व्स ए ट्रिप ऑफ इट्स ओन। ओरछा की यात्रा अपने आप में ही एक स्पेशल यात्रा है। दिस प्लेस शो केसेज एन एक्सक्विजिट रेंज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। ये जो जगह है ये प्रदर्शित करती है एक अति सुंदर दृश्य को, जो वहाँ पर वास्तुकला का नमूना दिखाया गया है, आर्किटेक्चरल स्थापत्य कला का, उसके अपने बारे में एक अच्छा अति सुंदर प्रदर्शन ये करती है। ओरछा इज द कैपिटल सिटी ऑफ द बुंदेला रूलर्स। वहाँ के जो राजा थे, बुंदेला शासक, उनकी ये कैपिटल थी ओरछा राजधानी। द टाउन इज स्टीप्ड इन हिस्ट्री। नगर का इतिहास में ऊंचा स्थान है। एंड इज फेमस फॉर इट्स पैलेसेस एंड टेम्पल्स। और ओरछा अपने महलों और मंदिरों के लिए फेमस है। बिल्ट इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान ही बने थे मंदिर महल। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन ओरछा रिफ्लेक्ट्स द ग्लोरी ऑफ इट्स रूलर्स। वहाँ का जो स्थापत्य वैभव है, शान है उन महलों की, मंदिरों की, वो ओरछा के जो भी राजा हुए थे, रूलर्स हुए थे, उनकी गौरव गाथा को गाता है, गौरव को दिखाता है, किस प्रकार से वो महान राजा हुए थे। द बेतवा रिवर ऑन हुज बैंक्स ऑफ ओरछा लाइज। ओरछा के जो मंदिर और किले हैं वो बेतवा नदी के किनारे बने हुए हैं। तो बेतवा नदी का किनारा और भी ओरछा को सुंदर बनाता है। एंड द फॉरेस्ट अराउंड इट, और उसके चारों तरफ जंगल हैं, अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू दिस प्लेस। वो टूरिस्ट जो आते हैं, यात्री, उनको ये मंदिर महल, बेतवा का किनारा आकर्षित करता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ओरछा के मंदिरों, ओरछा के किले वहाँ पर हैं।
डिस्पाइट बीइंग ए स्मॉल टाउन, एक छोटे नगर होने के बावजूद भी, एक छोटा सा नगर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ओरछा, उसके बावजूद भी ओरछा हैज़ वेरियस स्पॉट्स, ओरछा में भिन्न भिन्न स्थान हैं दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट, जो यात्रियों को, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शंस लाइक, अब उनके नाम बताते हैं हम, जो वहाँ के आकर्षण हैं, जैसे कि राय परवीन महल है वहाँ पर, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, जहांगीर महल है, राम राजा टेम्पल तो बहुत ही फेमस है, राजा महल है, एंड फूल बाग आर वर्थ विजिटिंग। ये कुछ स्थान हैं जो वहाँ पर देखने लायक हैं। आप देख सकते हैं, राय परवीन महल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल है, राजा महल, फूल बाग, ये ओरछा की कुछ मंदिर और महल हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, इनके बारे में वहाँ जान सकते हैं। ये राम जानकी मंदिर वहाँ बहुत ही फेमस है, बेतवा नदी का किनारा, और जो भी महल वहाँ पर बने हुए हैं, आप ओरछा एक बार जरूर जाएं। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर के किले की, मध्य प्रदेश की शान, एमपी टूरिज्म का एक प्रमुख स्थान। द ग्वालियर फोर्ट इज अ हिल फोर्ट नियर ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में जो है, ग्वालियर के पास किले, पहाड़ी पर बना हुआ है ग्वालियर का किला। ये एक पहाड़ी है जिस पर किला बना हुआ है। ग्वालियर वॉज वंस नॉट ओनली द कैपिटल ऑफ द सिंधियाज, ग्वालियर न केवल कभी सिंधिया जो फैमिली है, सिंधिया घराने की राजधानी थी, बट इज ऑल्सो ए हिस्टोरिकली रिच एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है और ये मध्य प्रदेश की एक बहुत लोकप्रिय शहर है। ग्वालियर हैज़ ऑलवेज बीन लव्ड एंड विजिटेड बाय टूरिस्ट फॉर इट्स स्टनिंग फोर्ट्स। ग्वालियर को हमेशा ही पसंद किया है पर्यटकों ने, और हमेशा ग्वालियर के किले और भी जो जगह हैं वहाँ घूमने के लिए अक्सर आते हैं, और ग्वालियर उनको चौंका देता है। स्टनिंग फोर्ट्स है, इसका जो किला है वो चौंका देने वाला है। लोग आते हैं और उसको देख कर के, उसकी भव्यता को देख कर के चौंक जाते हैं। वहाँ जो कलाकृति बनी हुई है किले की दीवारों पर, बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर भी यहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए आते हैं। ग्वालियर वाज पॉपुलरली कॉल्ड द फोर्ट सिटी, ग्वालियर किले का नगर, फोर्ट सिटी के लिए जाना जाता था। एंड द सिटी स्टैंड्स ट्रू टू इट्स नेम, और ये शहर का एक अपना नाम था। द फोर्ट हैज एग्जिस्टेड सिंस एटलीस्ट द 10th सेंचुरी, यहाँ का जो किला है वो 10वीं सदी, कम से कम 10वीं सदी से अस्तित्व में है। एंड द इंस्क्रिप्शन एंड मॉन्यूमेंट्स फाउंड विद इन what is now the fort campus indicate that it may have existed as early as the beginning of the 6th century। परंतु यहाँ किले के अंदर के जो मॉन्यूमेंट्स, स्मारक और इस पर जो चित्रकारी है वो दिखाती है कि ये किला का जो कैंपस है वो 6वीं सदी से, 6th सेंचुरी के शुरुआत से ही ये अस्तित्व में हो सकता है, ऐसा उनको देख के लगता है। द फोर्ट वाज बिल्ट बाई राजा मानसिंह तोमर इन द 15th सेंचुरी, इस किले का निर्माण राजा मानसिंह तोमर के द्वारा 15वीं सदी में कराया गया था। द फोर्ट स्प्रेड्स आउट ओवर एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर किलोमीटर सराउंडेड बाई कॉन्क्रीट वॉल्स ऑफ सैंडस्टोन। 3 स्क्वायर किलोमीटर, 3 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूरा किला ये फैला हुआ है, और इसके चारों तरफ एक बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन की दीवारें बनी हुई हैं, कंक्रीट वॉल्स की दीवारें चारों ओर इसके बनी हुई हैं। एट वन पॉइंट इन टाइम द ग्वालियर फोर्ट वाज रिगार्डेड एज नॉर्थ इंडियाज मोस्ट इनविंसिबल फोर्ट्रेस। एक समय की बात है, कभी जमाने में ग्वालियर का किला उत्तर भारत का सबसे अविजय, मतलब ऐसा किला समझा जाता था कि जिसको कोई हरा नहीं सकता था। आज ये किला था ये इनविंसिबल। द प्रेजेंट डे फोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर, आज भी इसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं किले का वो डिफेंसिव है, रचनात्मक है। एंड 2 मेन पैलेसेस, यहाँ 2 महत्वपूर्ण महल हैं, द गुजरी महल एंड द मान मंदिर। गुजरी महल और मान मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर। दे वर बिल्ट बाय मान सिंह तोमर,
उनको मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। अदर सिग्निफिकेंट पैलेसेस इंक्लूड द जहांगीर महल एंड द शाहजहां महल, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण महल यहाँ पर जहांगीर महल और शाहजहां महल भी इस किले में देखने को आपको मिलेंगे। अगला स्थान है हमारे मध्य प्रदेश का वर्ल्ड फेमस खजुराहो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को इसने संरक्षित किया है। स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द विंध्यास, खजुराहो प्रेजेंट्स ए मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द बिहोल्डर। खजुराहो को देखने जो भी लोग आते हैं वो इसको बहुत ही पसंद करते हैं। विंध्याचल की पृष्ठभूमि में ये बना हुआ है, खजुराहो के मंदिर हैं। इट इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। भारत में ये यूनेस्को जो विश्व धरोहर रखता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण साइट है खजुराहो। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है। बहुत से विदेशी यात्री यहाँ आते हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एंशियंट टेम्पल्स दैट डिपिक्ट सम ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड। ये फेमस है प्राचीन मंदिरों के लिए जिनमें कि दुनिया की विश्व की महानतम कला छिपी हुई है, प्रदर्शित होती है, उन मंदिरों पर खुदी हुई है, जाके देख सकते हैं। द टेम्पल्स इन खजुराहो आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो मंदिर हैं खजुराहो के वो मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। द ईस्टर्न ग्रुप, द साउथर्न ग्रुप एंड द वेस्टर्न ग्रुप। 3 साइडों के ग्रुपों में ये बटे हुए हैं मंदिर। द खजुराहो डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन फरवरी, और खजुराहो का डांस फेस्टिवल जहाँ पर सभी भारतीय संस्कृति के डांस किए जाते हैं वो हर साल फरवरी में होता है। बांधवगढ़ एक प्राकृतिक मनोहर हारी सभी एक अच्छा पार्क है रीवा के पास। वाइट टाइगर, सफ़ेद टाइगर यहाँ मिलता है। स्प्रेड ओवर 450 स्क्वायर किलोमीटर, द बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज नॉन फॉर इट्स थ्राइविंग फ्लोरा एंड फौना। 450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है वो जाना जाता है। इसकी संपन्न प्राकृतिक धरोहर, वनस्पति एवं जीव जंतु जैसे पाए जाते हैं उनके समावेश के लिए ये जाना जाता है। वनस्पति और जीव जंतु यहाँ बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, संपन्न है ये प्रकृति के धरोहर से। कंसिडर्ड द ओरिजिनल होम ऑफ वाइट टाइगर्स, और वास्तव में इसको सफ़ेद टाइगर का घर समझा जाता है, सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं। द पार्क इज ऑल्सो द हैबिटेट फॉर इंडियन बिशॉन, सांबर्स, गॉर्स, लंगूर्स एंड चीता। और यहाँ जो पार्क है ये नेशनल पार्क बांधवगढ़ का, उसमें कौन कौन से जानवर स्पेशली रहते हैं, और यहाँ पर जो स्पेशलिटी रहती है वो इंडियन बाइसोन यानी कि जंगली सांड या जंगली भैंसा जो है उसकी प्रजाति, गौर्स प्रजाति जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पाई जाती है। सांभर पाए जाते हैं, लंगूर पाए जाते हैं, चीता यहाँ मिलते हैं। तो ये पार्क सभी प्रकार के वनस्पति जीव जंतुओं से भरा हुआ है। द पार्क इज सराउंडेड बाई हिली टेरेस ऑफ सैंडस्टोन एंड रॉक, और पूरा पार्क एक पर्वतीय क्षेत्र से, इलाके से घिरा हुआ है। बलुआ पत्थर और चट्टानें यहाँ मिलती हैं उस इलाके में, और जंगल भी है। तो वहाँ आप जाएं बांधवगढ़ में तो वाइट टाइगर को आप जरूर देखें। ये विश्व में एक ही जगह है रीवा के पास में, यहाँ आप जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, थैंक यू। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी करें, आज ही करें, तुरंत करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। किसी भी एक वीडियो में आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना सरल है। लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको अपने मोबाइल में वीडियो के नीचे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसको जब आप टच करेंगे तो सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा, वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इसके दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे। ऑल का ऑप्शन आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। यदि हम MP इंग्लिश क्लासेस के और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में हमारे सारे ग्रामर टेक्स्ट बुक के रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।